नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 4 जून 2024 है। आज ही के दिन सन 1934 में अर्थात 4 जून 1934 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में एक साहित्य जगत के विख्यात नामने अर्थात पद्मश्री सम्मानित मूर्धन्य रचनाकार मालती जोशी जी ने जन्म लिया। मालती जोशी जी हिंदी साहित्य जगत विशेषकर कहानी जगत का एक चिर परिचित नाम है, जिन्हें हमने 15 मई 2024 को दिल्ली में खो दिया। साहित्य जगत के लिए यह बहुत अपूर्ण क्षति है जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं है। हिंदी साहित्य जगत को उन्होंने 40 रचनाएं रचकर एक महान अप्रतिम योगदान दिया है। इन्होंने अपने रचना संसार में उपन्यास, कथा संग्रह, गीत संग्रह और अनेक मराठी भाषा के रचनाओं को रचकर अपना योगदान दिया। हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने अपना योगदान देने के लिए अनुवादित साहित्य का भी प्रयोग किया है। मालती जोशी जी को अपने रचना संसार को अर्थात साहित्य जगत की जो प्रेरणा है उन्हें अपने परिवार से मिली। परिवार के वातावरण में उन्होंने साहित्य को लेकर प्रेम को जगाया और शायद यही वजह है कि हमें मालती जोशी जी की साहित्य में परिवार के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। अभी तक उनके जितने भी रचनाओं का अध्ययन किया, उनसे जाना कि उन्होंने परिवार की छोटी छोटी बातों को लेकर और परिवार के जो आधारभूत तत्व है उन्हें लेके अपना रचना संसार को विस्तृत किया है। 2 दर्जन से भी अधिक नाटकों का उन्होंने रेडियो रूपांतरण भी किया है। उनकी अनेक कहानी और रचनाएं रंगमंच पर भी प्रसिद्ध और लोकप्रिय रही हैं, जिनमें से माँ तुझे सलाम और कथा कथन प्रसिद्ध रही हैं। मालती जोशी जी की रचनाओं को जब रूपांतरण किया गया तो उनमें स्वयं जया बच्चन जी ने भी काम किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। समय समय पर हिंदी साहित्य जगत में उन्हें विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा है, जिनमें से उनकी विशेष रचना है पाषाण, जिसके लिए उन्हें महाराष्ट्र शासन पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हुआ था सन 1934 में। इसके अतिरिक्त उन्हें 1983 में रचना पुरस्कार, मध्य प्रदेश से उन्हें अहिंदी भाषी लेखिका पुरस्कार, भवभूति अलंकार पुरस्कार, साहित्य शिखर सम्मान, अक्षर आदित्य सम्मान, कला मंदिर का सम्मान, गुरु वंदना सम्मान, महिला वर्ष सम्मान, ऐसे अनेक सम्मानों को उन्होंने अपने खाते में रखा है। अब तक मैंने जितना भी मालती जोशी जी को पढ़ा है, उससे एक बात तो ज्ञात होती है कि सच्चा साहित्यकार ही है जो आंसू से भरी धरती के सूनेपन को समेटने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जो कौम और मजहब के नाम पे पटती हुई खाइयों को पाटने के लिए तैयार रहता है, जो गरीबों के दर्द को कम करना चाहता है, जो पहाड़ से झरने की भांति फूट पड़ने के लिए सबसे आगे रहता है, वही एक सच्चा साहित्यकार है। ज़मीर की परतों को खोलने का काम मात्र एक साहित्यकार ही कर पाता है। यह कार्य कोई कुंभकार या स्वर्णकार नहीं कर सकता। कला के लिए जब तक अंतःकरण में समर्पण और आचरण में तर्पण का भाव नहीं होता, तब तक कला का वर्णन करके हम अपनी कुंठाओं का निवारण नहीं कर सकते। और मालती जोशी जी का व्यक्तित्व इस ध्रुव सत्य का साक्षी है। मैंने अब तक दर्शन निशांत करते हुए, एमफिल करते हुए उन्हें पढ़ा, उन्हें जाना, उनकी अनेक कहानियों से को मैंने समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं में पढ़ा, जिससे मालती जोशी जी को जानने की जिज्ञासा हुई और उसके बाद ही उन पर एमफिल करने का विचार बनाया। उनकी एक विशेष रचना है जो मुझे सबसे प्रिय रही, अपने आंगन की छाँव में, जिसमें कुल 11 कहानियाँ संग्रहित है और उन कहानियों में हमें परिवार की जो भिन्न भिन्न रूप है, रिश्तों की जो भिन्न भिन्न रूप है, उन्हें खुलते हुए, उन्हें गढ़ते हुए मैंने मालती जोशी जी को देखा। और इस कहानी संग्रह ने मुझे
उनके और करीब ला दिया और उन्हें और पढ़ने के लिए विवश किया। मैंने अब तक उनके जितने भी साहित्य का अध्ययन किया, उस आधार पे मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ कि वास्तव में सच्ची साहित्य साधना किसी इष्ट की साधना से कम कष्टदायक नहीं है, क्योंकि इसमें तन को बांधना पड़ता है, मन को बींधना पड़ता है और स्वयं को भी नैतिकता की डोर में भोर से लेकर सांझ तक बांधना पड़ता है, भाव विभोर होकर बंधना पड़ता है। ये कहना भी मुझे अतिशयोक्ति नहीं जान पड़ता कि साहित्य सेवी जब अन्य रचनाकारों के पद्य को पढ़ने के पश्चात मालती जोशी जी के गद्य को पढ़ेंगे तो निस्संदेह वह इस मत से सहमत होंगे कि पद तो केवल हमारी गोद में गुनगुनाता है, जबकि गद्य हमारे आमोद प्रमोद सहित हमारे प्राणों में, हमारे रोम रोम में, हमारे रंध्र रंध्र में प्रवेश करता है। किमादित कब आपकी अपनी डॉक्टर प्रणीता।